अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। कौमी असम्बली में वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। फाइनेंस तरमीमी बिल के हक में 172, मुखालिफत में 138 वोट। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत नून लीग के 14 और पीपल्स पार्टी के 2 अरकान ऐवान से गायब। फाइनेंस बिल में अरकान असम्बली को एयर टिकट्स के बजाय वाउचर देने पर अपोजिशन भी हुकूमत की हम आवाज। वाउचर को कैश भी करवाया जा सकेगा। शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं फिर से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से, पार्लियामान में अगर आप पे हमला होगा, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे फिजिकल असल्ट होगा और उस पे हम एक सियासी मज़हमत एहतजाजन अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे तो आप कब लेकर आएंगे? बिलावल भुट्टो ने बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले स्पीकर ने एतराज के बावजूद ज़बानी बजट मंजूर करके अपोजिशन के वोटों पर डाका डाला। स्पीकर को खत लिख दिया है जिसका उन्हें जवाब देना होगा। मौसर अपोजिशन के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान में होना ज़रूरी है। हमने तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाकर शहबाज शरीफ से किया गया वादा पूरा कर दिया। हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन लीडर पर हमला हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? अपोजिशन की मुज़ाहमत और मुखालिफत के गुब्बारे से हवा निकल गई। बजट पास ना होने के दावेदार अपोजिशन के अपने अरकान ऐवान से गैर हाजिर थे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का तंज। फिरदौस आशिक आवान बोली कि बिलावल कश्मीर में फिल्म शूटिंग के बजाय सिंध पर तवज्जो दें। चचा और मुंह जोर भतीजी के दरमियान भी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने पर मुकाबला जारी है। There was always a very special relationship with China, although our relationship started 70 years ago. But, you know, China, whenever Pakistan was in trouble, whenever I'm in trouble politically, internationally, when we had conflicts with our neighbor, China always stood with us. कोई भी दबाव चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं करा सकता। आलमी मामलात में पाक चीन एक साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं, अवामी सतह पर भी हैं। मगरबी ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना नामुनासिब है। अमरीका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद कायम किया है जिसमें भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। आपने कहा था कि चली जाएगी, तो अब क्या देख रहे हैं आगे? कोई हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी? कुछ हो तो जाए ना, हुकूमत तो है नहीं। ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, उसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर नजर रखनी होगी। हुकूमत इसराइल से रवाबित पर पार्लियामान को एतमाद मिले। चालीस लाख लोगों को घर और सेहत कार्ड मिलेगा तो अपोजिशन तो फारिग हो जाएगी। सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा आमदन वाला टैक्स नहीं देगा तो पकड़ा जाएगा। गिरफ्तारी का इख्तियार FBR के पास नहीं, मेरे पास होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हम सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली इक़दाम भी उठाते हैं। 74 साल तारीख में पहले कभी गरीब को रोड मैप नहीं दिया गया।
बजट से महंगाई का नया सुनामी आएगा। भैंसें इन्होंने शुरू में ही बेच दी थी, अब हर रोज नया कट्टा खोल रहे हैं। लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। नवीद कमर का FBR को टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का इख्तियार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले कि कारोबारी तबका पहले ही नैब से तंग था, अब FBR के हाथ में भी डंडा पकड़वा दिया गया। ऑपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद होते तो भी बजट मंजूर होने से नहीं रोका जा सकता था। लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, सियासी बयानबाजी लाहासिल मश्क करार। बोली तारीख का पहला बजट है जहां हुकूमत को पे दर पे यू टर्न्स लेने पड़े। हुक्मरान कंटेनर पर किए गए वादे याद करें और अवाम को कुछ तो रिलीफ दें। असेंबली को रोका हुआ है, ये चोरों का ताना है असेंबली पर डाकुओं का ताना है, असेंबली पर करप्शन का चौरा ताना है। एक पे ताला किसने लगाया? ताला किसने लगाया? ताला किसने लगाया? असेंबली हमारी है, असेंबली सिंध के आवाम की है, असेंबली किसी की नहीं है, इनके बाप की नहीं है। ये ना अंदर बात करने दे रहे, ना असेंबली के अंदर बात करने दे रहे, ना असेंबली के अंदर आने दे रहे, ना तकरीर करने दे रहे, ना सिंध असेंबली में मुसलसल दूसरे रोज भी हंगामा। ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का शिकार PTI अरकान की ढोल बाजों के साथ एंट्री। दरवाजा बंद करने पर सिक्योरिटी स्टाफ और पुलिस से तल्ख कलामी। चंद अरकान जबरदस्ती अंदर घुसने में कामयाब, कुछ दरवाजा फलांग कर दाखिल। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध हुकूमत के रवैये के खिलाफ असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। मुझे यकीन है कि फिरदौस शमीम नकवी कल इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि PTI को मालूम है कि ज़िमनी इलेक्शन में नकवी की सीट भी पीपल्स पार्टी जीत लेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। बोले PTI की अंदरूनी लड़ाई इतनी बढ़ गई हो कि फिरदौस शमीम बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। पंजाब में 1 जुलाई ता 1 अगस्त स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। KPK में तालीमी इदारे 1 से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। वफाकी तालीमी इदारों में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने गैस लोड शेडिंग का मसला चंद दिनों में ख़त्म होने का दावा कर दिया। कहा पोर्ट पर नए LNG जहाज से पैदावार में इजाफा हो जाएगा, सर्दियों से कबल मामला दुरुस्त हो जाएंगे। कराची में बिजली का मुतबादिल निज़ाम लाने का इम्कान भी ज़ाहिर। हमें फिक्र इन वजीरों की है जिनको ना अपना काम आता है, जिन्होंने मुल्क को डुबो दिया है और $1 अरब का नुकसान मुल्क का कर दिया है। मेरा ओपन चैलेंज है, ये वजीर पेट्रोलियम बताएं कि आपको $4 के LNG के ठेके मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे 3 साल के? आपने नहीं लिए। अभी जो आपने टेंडर दिया है वो $11 की LNG का आया है। आप LNG खरीदेंगे नहीं, बिजली बंद हो जाएगी। हमारे दौर में CNG स्टेशन बंद नहीं हुए, आप LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमती वज़रा को काम नहीं आता, अरबों का नुकसान हो चुका है। नैब के काले कानून का इतलाक हर शख्स पर होना चाहिए। नैब के काले कानून का इतलाक सब पर होना चाहिए। उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड मांगा था, मैंने 35 साल का रिकॉर्ड दिया हुआ है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत मजीद कम, 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 735 नए मरीजों का इजाफा। ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों से वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ गया। वजारत कौमी सेहत की ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। नमाज ईद के दौरान भी रश से गुरेज करने की हिदायत।
जाने के ख्वाहिशमंद शहरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए ख्वार। कड़ी धूप के बावजूद इस्लामाबाद के मास वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हजारों लोगों का इज्तिमा। शदीद हब्स और गर्मी से मुतादिद अफराद बेहोश हो गए। लाहौर के एक्सपो सेंटर में भी ओवरसीज पाकिस्तानी दरबदर। शहर में शॉर्ट टर्म अगवा और लोगों को हिरासत करने में होंडा शोरूम का मालिक मुलव्वस निकला। पुलिस ने होंडा शोरूम कराची के मालिक शेख शिराज और शेख मुइज को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी जमशेद टाउन के मुताबिक गिरफ्तारी एयरपोर्ट के करीब होटल से अमल में आई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से अबूरी जमानत कैंसिल होने पर मुल्जिमान कोर्ट से फरार हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सुमरो को ओहदों से बर्खास्त कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर और चेयरमैन की तकर्री से मुतालिक 11 दरखास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने 11 जून को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम इंकशाफात। तकरीबकारी में भारत के अंडरवर्ल्ड का भी किरदार निकला। भारतीय अंडरवर्ल्ड माफिया ने दुबई जेल में कैद पीटर पॉल डेविड से राबिता किया, जेल से रिहाई दिलवाई। अंडरवर्ल्ड ने दुबई जेल से दीगर 7 कैदियों को भी रिहा करवाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेल से रिहाई पाने वाले बाकी अफराद की तलाश शुरू कर दी। भारत की शरअंगेजियां जारी। पुलवामा के बाद ड्रोन का ड्रामा। पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया। एनडीएस और रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ। स्लीपर सेल्स के जरिए दहशतगर्द की कार्रवाइयों की नाकाम कोशिशें। पाकिस्तान एक अरसे से सवाल से सवालात उठाता रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 12 सबूत दुनिया के सामने रखे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वज़ीर खारिजा एनडीएस और रॉ को बेनकाब कर चुके हैं। क्या बैनुल अक़वामी इदारे भारत को कटहरे में लाएंगे? क्या अब भी पाकिस्तान को ही मोरद इल्जाम ठहराया जाता रहेगा? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान इख्तियार की जंग जारी। जनरल बिपिन रावत की बतौर CDS तकर्री को भारतीय सर्विसेज चीफ्स ने सियासी तकर्री करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमला भी भारतीय एयरफोर्स चीफ और CDS बिपिन रावत की चप्पलिश का नतीजा। अफसरान की सर जंग के कई पहलू पहले भी मंजर आम पर आ चुके। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। रवां साल T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। ICC के मुताबिक भारत में कोरोना की वबा के बाइस इवेंट का वहां इनेकाद मुश्किल था।